नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर स्टोरी टेलर स्वागत करता हूं आपका आज की कहानी में। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, विलास जी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के निवासी है। पेशे से तो वो एक कारपेंटर है, लेकिन काम की कमी होने के चलते वो गांव से कुछ ही दूरी पर स्थित एक प्राइवेट कंपनी में जाते थे। उनके पास उनके पिताजी की एक बड़ी पुरानी साइकिल थी। उसी से विलास जी शहर आना जाना करते थे। एक दिन सुबह सुबह जब विलास जी काम पर जाने के लिए निकलने ही वाले थे तो उन्होंने देखा कि उनकी साइकिल तो पंचर हो चुकी है और उनके पास इतना समय भी नहीं था कि वो अपनी साइकिल ठीक करवा ले। विलास जी पैदल ही काम पर निकल जाते हैं कि इतने में उनकी बीवी उनको पीछे से आवाज देते हुए कहती है, अरे सुनते हो, घर वापस लौटते वक्त शहर से दूध लेकर आना। इस पर विलास जी हाँ में जवाब देते हुए अपने काम पर निकल जाते हैं। फिर दिन भर कंपनी में काम करने के बाद रात तकरीबन 10 बजे विलास जी को कंपनी से छुट्टी होती है, जिसके बाद विलास जी तुरंत थैले में दूध लेकर अपने घर की ओर निकलते हैं। विलास जी के सभी दोस्त अपनी अपनी साइकिल से घर के लिए रवाना हो चुके थे। अब विलास जी को अकेले ही घर जाना था और वो भी पैदल। खैर, विलास जी उस वक्त बिना समय गवाए अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। विलास जी मन ही मन सोच रहे थे कि इतने अंधेरे में अकेले रास्ते पर आगे बढ़ने से अच्छा है कि मैं रास्ते से जा रहे किसी गाड़ी वाले को हाथ देकर उसके साथ चला जाऊंगा। लेकिन बदकिस्मती से उस दिन रोड पर गाड़ियां ना के बराबर दिखाई दे रही थी और जो एक दो गाड़ियां रास्ते पर चलती नजर आ रही थी वो रुकती नहीं थी। ऐसा होते देख विलास जी ने घर पैदल ही जाने का फैसला किया। कुछ दूर चलते हुए आने पर विलास जी गांव की एक कच्ची सड़क पर पहुंचते हैं। अब इस कच्ची सड़क से आगे वाला रास्ता काफी ज्यादा अंधेरे से भरा था, क्योंकि इस रास्ते पर एक भी लाइट नहीं लगाई गई थी और तो और लंबे घने पेड़ों की वजह से चांद की रोशनी भी यहाँ की जमीन तक नहीं पहुँच पा रही थी। विलास जी का गांव जंगल में बसा होने के कारण रास्ता काफी सुनसान था। खैर, विलास जी को तो कैसे भी अपने घर पहुंचना था। विलास जी तुरंत अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर आने पर विलास जी को अचानक से ऐसा महसूस होने लगा कि कोई उनके साथ साथ चल रहा है। वो उन्हें दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन विलास जी उसकी मौजूदगी भली भांति महसूस कर सकते थे। उस वक्त विलास जी को काफी डर लग रहा था। वो मन ही मन भगवान को याद कर रहे थे कि अचानक से विलास जी को ऐसा लगता है कि किसी ने उन्हें पीछे से आवाज दिया है, लेकिन विलास जी पीछे मुड़कर नहीं देखते। इसे अपना वहम समझकर आगे बढ़ते हैं और कुछ ही देर बाद वही आवाज फिर से विलास जी को सुनाई देती है। और फिर जब विलास जी ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वो आवाज एक बरगद के पेड़ से आ रही थी। अब तक तो विलास जी समझ चुके थे कि ये काम किसी ऊपरी शक्ति का है। ऐसा समझते ही विलास जी वहां से तुरंत भागने लगे। भागते हुए जब विलास जी की सांस भर आई तो वो कुछ पल के लिए रुके। वहां पर जब विलास जी ने अपने अगल बगल देखा तो पाया कि वो एक घर के पास पहुंच चुके थे, जो कि काफी सालों से बंद था। अब यहाँ से विलास जी का घर केवल 500 मीटर की दूरी पर था। फिर विलास जी ने सोचा कि यहाँ रुकने से अच्छा है मैं जल्दी घर पहुंच जाता हूँ और तुरंत वहाँ से आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते वक्त विलास जी का पैर अचानक से किसी अदृश्य चीज से टकराया और वो वहीं पर नीचे गिर गए। विलास जी के नीचे गिरते ही उन्हें अपनी दाईं ओर से एक भयानक हंसी सुनाई दी। उस वक्त विलास जी काफी डर चुके थे कि उन्हें अचानक से अपनी बाईं ओर से एक आवाज सुनाई देती है, जरा मेरी ओर देख तो सही। ये आवाज सुनते ही विलास जी अचानक से इधर उधर देखने लगते हैं और इधर उधर देखते हुए उनकी नजर उस घर की छत पर जाती है और वहाँ उन्हें एक भयानक सी चुड़ैल नजर आती है। वो चुड़ैल लगातार विलास जी की ही ओर देख रही थी। उस चुड़ैल का भयानक चेहरा देखते ही विलास जी चीखते चिल्लाते वहाँ से भागने लगते हैं। भागते वक्त कोई अदृश्य शक्ति उनके हाथ में रखा दूध का थैला उनसे छीन लेती है। उस दिन जैसे तैसे विलास जी उस चुड़ैल से अपनी जान बचाकर अपने घर पहुंचते हैं। अगले दिन विलास जी अपने ही गांव के एक मौलाना के पास पहुंचते हैं और उन्हें रात की सारी बात बताते हैं। वो कहते हैं, तुमने अच्छा किया कि वो दूध का थैला वही छोड़ाए, वरना वो बुरी शक्ति तुम्हारे पास रखे दूध से आकर्षित होकर तुम्हारे घर तक आ सकती थी और तुम्हारे घर के किसी व्यक्ति को नुकसान भी पहुंचा सकती थी। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि
खाने पीने की सफेद चीजों पर नकारात्मक शक्तियाँ जल्द ही आकर्षित होती है, इसीलिए हमें खासकर रात के वक्त तो ऐसी चीजें लेकर नहीं घूमना चाहिए। तो दोस्तों आज की कहानी में इतना ही। मैं आपका दोस्त मिस्टर स्टोरी टेलर जल्द ही मिलता हूँ आपसे किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।